Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं और हम लोग और अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा इस बुक से चैप्टर 29 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिए थे। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों मैं फिर आपसे बोलूँगा कि आप प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करिए। यदि दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट की लेक्चर देखिए। आप अपने चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर या हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए, आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स। प्लेलिस्ट निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें पहले लेक्चर्स को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को पहले सीख लीजिए और फिर खुद से ट्राई करिए। साथ में बच्चों हमेशा एक अच्छी बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एनसीईआरटी, एस.सी. वर्मा, एरोडो, ऐसे बुक्स को करिए जिसमें गलतियां नहीं हैं। असाइनमेंट्स को बाद में करिए क्योंकि असाइनमेंट्स में बहुत कम टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, बुक्स में ज़्यादा टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो फिर कंपटीशन के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए हमें। इसलिए बच्चों अच्छी बुक से प्रॉब्लम आप पहले सॉल्व करिए, फिर किसी का मॉड्यूल, किसी का असाइनमेंट करिए। तो आइए हम लोग लेते हैं आगे की प्रॉब्लम्स। ये है हमारा 58 नंबर प्रॉब्लम, जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ई वेक्टर दिए गए हैं, कितना आई कैप 20 प्लस जे कैप 30। अब इस बुक में आई के ऊपर एरो है, जे के ऊपर एरो है, तो आप इसको गलत नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं आई कैप लिख दिया हूं, जे कैप लिख दिया हूं, बट इस बुक में एरो है तो आई पर एरो भी दिए जाते हैं, जे पर एरो भी दिए जाते हैं, तो गलत नहीं समझेंगे हम इसको। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट में दिया है। एग्जिस्ट इन द रीजन, एक रीजन में इतने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। इफ पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, ओरिजिन पर पोटेंशियल को कह दिया गया जीरो लेने के लिए। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 2 मीटर, जो गिवन पॉइंट है हमें वो दिया गया है 2 मीटर, 2 मीटर। इस जगह पे हमें पोटेंशियल चाहिए, ओरिजिन पर पोटेंशियल कर दिया गया है जीरो लेने के लिए। अब देखिए बच्चों, पिछले क्लास में भी और उससे पहले भी लेक्चर के दरमियान भी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज dV by dr। dV by dr पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस dV इक्वल टू माइनस E dr। लेकिन इसको यूज करने के समय अच्छा होता है कि आप E वेक्टर डॉट dr वेक्टर कर लीजिए, जहां पर dr क्या है? dr है डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, या फिर फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं आप dr को। बट ये जो dr वेक्टर हो गया तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, या कहिए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर इज dr। अब dr का कंपोनेंट यदि हम करते हैं तो स्मॉल है dr, स्मॉल पोजीशन वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स को हम लोग लिख लेंगे dx एंड dy, एंड यदि z होगा तो फिर उसको हम dz भी लिख लेंगे। यदि z कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा प्रॉब्लम में तो फिर dx dy dz dr का कंपोनेंट ले लेंगे। एंड जैसा कि आप लिखते आ रहे हैं शुरू से ही, किसी वेक्टर को जब आप लिखते हैं तो क्या करते हैं? आई कैप dx प्लस जे कैप dy प्लस के कैप dz, इस तरह से लिख लिया हमने। वेक्टर फॉर्म में आपको मिल गया dr
ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आई जे के लगा करके लिखिए एंड डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, डी भी मिल जाएंगे और डी भी मिल जाएगा तो फिर इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो भी निकल जाएगा। और यदि वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं तो वहीं पर आप थोड़ा इसको इस तरह से लिख लीजिए, E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी अपॉन जिस 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, उसको सिंपली R लिख लीजिए। ठीक है, माइनस साइन आप लगा के भी काम कर सकते हैं, या फिर पहले आप मॉडुलस निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए इसका और फिर इसका डायरेक्शन आप देख लीजिए। तो चलिए, ये हमने थोड़ी सी रिवीजन कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन ले लिया हमने, अब इसको आगे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में। तो हमारे पास में ई है आई जे के फॉर्म में, हम अब डी आर वेक्टर को लिख रहे हैं। तो आई जे वाला टर्म ले लीजिए, क्योंकि के नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं आप लेना चाहे तो के भी ले सकते हैं डी आर में। चलिए, तो मैं लिख ले रहा हूं डी आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम पॉइंट 1 डी आर दिस इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। अब डी भी इक्वल टू ई डॉट डी आर कर लीजिए। अब आपको जैसा कि पता है कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को आई वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लीजिए, डॉट के साथ मल्टीप्लाई करिए दोनों को, आई डॉट आई 1 बच गया हमारे पास 20 dx। सिमिलरली जे को जे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जे डॉट जे क्या होगा 1, तो फिर 30 dy बच गया 30 dy। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो इंटीग्रेशन डी भी हमेशा इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आपको आ जाएंगे माइनस ए बी आर, माइनस साइन पेश कर गया है। चलिए, माइनस के साथ में माइनस माइनस के साथ में, ठीक है, माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर डॉट डी आर, नाउ माइनस साइन लगे रखेंगे हम। ठीक है, साथ में ये माइनस लगा रहेगा। नाउ अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, माइनस को भी बाहर छोड़ देते हैं। चलिए, नाउ 20 dx का इंटीग्रेशन, 20 को इंटीग्रेशन के बाहर रखा dx प्लस 30 को इंटीग्रेशन के बाहर रखा dy। नाउ लिमिट पुट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें कहा गया है कि आपको ओरिजिन पर लेने के लिए पोटेंशियल एट ओरिजिन टेकन टू बी 0, मतलब जहां पर x की वैल्यू 0, जहां पर y की वैल्यू 0, वहां पे पोटेंशियल 0। नीचे नीचे लिमिट देख लीजिए, x0 y0 यानी कि x y 0,0 ओरिजिन हो गया, वहां पे पोटेंशियल 0। एंड जब y की वैल्यू 2 मीटर हो गया, जब x की वैल्यू 2 मीटर हो गया, तो फिर पोटेंशियल को भी सपोज कर लीजिए। नाउ कैलकुलेट कर दे, डी भी का इंटीग्रेशन भी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी, तो फिर भी माइनस 0। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये सब आप जान चुके हैं अच्छी तरह से। नाउ माइनस 20 dx के इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 2 माइनस 0, तो ये हो गया 2 प्लस 30 dy का इंटीग्रेशन y अपर लिमिट 2 माइनस 0, ये हो गया 2। नाउ ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 40 प्लस 60 माइनस 100 वोल्ट। चलिए बच्चों, इस तरह से आराम से प्रॉब्लम करते चलिए। और ये मैं जो रिवीजन दे दिया हूँ इसको रखता हूँ साथ में, ताकि आपको भी दिखता रहेगा, यूज करते रहेंगे हम लोग। और मैं कहूँगा कि आप भी एग्जाम में हमेशा जो है थोड़ा सा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया करिए और फिर उसके थ्रू काम करिए, जिससे कि गलती ना हो। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम नंबर 59। क्या है 59 में? तो 59 में दिया गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्रॉब्लम नंबर 59।
S.T. Burma, Concept of Physics, Chapter 29 and Electric Field E दे दिया गया हमें E वेक्टर इक्वल टू I कैप AX, I कैप A into X है, into X exist in the space where A 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, A का वैल्यू दे दिया गया 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, A का वैल्यू दे दिया गया हमें। टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 10 मीटर टू बी 0, ठीक है, हमें लेना है एट 10 मीटर 10 मीटर 20 मीटर पोटेंशियल इक्वल टू 0 लेना है। ये प्रॉब्लम कह रहा है आपको कि पोटेंशियल को 0 लीजिए आप इस पॉइंट पर। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, अब देखिए हमें निकालना है पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो फिर हमें ओरिजिन पर यानी कि 0,0 पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट हमारे सामने में है। नाउ फिर हम लोग कर लें dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr। नाउ E वेक्टर हमारा है I कैप ax माइनस नाउ डॉट dr। अब dr हम ले रहे हैं I कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz, ठीक है, ले लीजिए। या फिर आप 2D में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आप चाहें तो इतना भी लिख करके काम कर सकते हैं 2D में। चलिए 2D में ही ले लेते हैं, टाइम की भी बचत होगी थोड़ी। डॉट I कैप dx प्लस j कैप dy नाउ दिस इक्वल टू, अब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो I डॉट I 1 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस ax dx, लेकिन I कैप डॉट j कैप 0 हो जाएगा। I कैप डॉट j कैप 0 होते हैं तो ये टर्म 0 हो गया, छोड़ दीजिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन dv a कांस्टेंट है, बाहर रखिए, इंटीग्रेशन x dx। अब लिमिट पुट करते हैं तो प्रॉब्लम ने कह दिया आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो जब x की वैल्यू 10 मीटर देन पोटेंशियल 0 है, जो प्रॉब्लम कर रहा है, खुद नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम बोल रहा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 लीजिए। तो जहां पर x की वैल्यू, यहाँ पर x वेरिएबल है d के साथ में, x कोऑर्डिनेट खाली देखेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं देखेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू जब 10 हो गया तो फिर पोटेंशियल 0। अब हमें चाहिए ओरिजिन पर पोटेंशियल, तो जहां पर x की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन, वहां पे पोटेंशियल को भी सपोज कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v माइनस 0, मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से। dv का इंटीग्रेशन भी होगा, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट 0, तो v माइनस 0 इक्वल टू v होगा। नाउ माइनस a, अब a की वैल्यू 10 रख लेते हैं, x की पावर 1, x पावर n का इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया x पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 10 0, रखिए वैल्यूज। नाउ दिस इक्वल टू माइनस 10 इनटू अपर लिमिट रखा 0, रखा यहाँ पर 0 बाई 2 0। चलिए एक बार लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 0 माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे 10 रखेंगे तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएंगे। नाउ 0 माइनस 50 इंटू माइनस 10 कितना हो गया 500 वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। इस तरह से निकालते चलिए, आराम से निकलते चलेगा। नाउ प्रॉब्लम पर हम आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स साथ में रख दिए हैं जिससे कि आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से
कॉन्सेप्ट्स नोटबुक में नोट कर लिया करिए, वीडियो देख करके जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं वहां से कॉन्सेप्ट को नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसी तरह से मैच कर करके प्रॉब्लम को करिए। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे देता हूं लेक्चर के दरमियान, ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रॉब्लम करिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 60। आइए क्या है प्रॉब्लम नंबर 60 में देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 60 में क्या कहा गया है। तो नंबर 60 प्रॉब्लम में है एस.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 29। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन ए स्पेस इज V x, y, z मीन्स जो पोटेंशियल है ये x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू A इनसाइड ब्रैकेट x, y प्लस y, z प्लस zx ये दिया हुआ है हमारे पास में। अब पार्ट ए हमारा है जिसमें कह रहा है क्वेश्चन आपका राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। अब डायमेंशनल फार्मूला जैसा कि आप क्लास 11 से लिखते आ रहे हैं, देखिए डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले ए का फार्मूला तैयार कर लेते हैं, ए इक्वल टू भी। अब ये ब्रैकेट में जो एक्स वाई जेड है फंक्शन को शो करने के लिए लिखते हैं कि भी एक्स वाई जेड की फंक्शन है। जब आप प्रॉब्लम करने लगे तो इसको हटा दिया करिए, ठीक है, राइटिंग में कम टाइम लगेगा। तो भी अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए बच्चों, x क्या है लेंथ ऑन x एक्सिस, y क्या है लेंथ ऑन y एक्सिस, z क्या है लेंथ ऑन z एक्सिस। ये तो लेंथ है, तो फिर क्या होगा पोटेंशियल भी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। अब जैसा कि यूनिट डायमेंशन में आप सीखे हैं कि लाइक टर्म सेम यूनिट सेम डायमेंशनल फार्मूला वाले टर्म को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो टोटल होता है उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो ये L है, ये L है, तो फिर इसके जगह पर पहले एल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। एल स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला तीनों का है, तो पूरे का भी वही होता है जो एक का होता है। अब पोटेंशियल भी का यदि डायरेक्ट आपको याद हो तो आप रख लेंगे, नहीं याद हो यदि तो फिर आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लिख लिया। एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर छोड़ दिया। वर्क का यदि याद है तो फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। नहीं याद है तो फिर वर्क का फार्मूला लिखिए, ठीक है। हो सके तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट निकालिएगा, मिल जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाउ वर्क का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ M/L2T-2। ओके, अब ये सब याद हो गया होगा, 12वीं के बच्चे हैं। Q करंट I इंटू टाइम T, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, एल स्क्वायर। नाउ ऊपर नीचे एल स्क्वायर कैंसल, m बच गया, t को ऊपर ले जाइए तो क्या होगा t की पावर -3, i ऊपर ले जाइए i की पावर -1। अब देखिए i डायमेंशनल फार्मूला में यूज होता है करंट के लिए, बहुत लोग एम्पियर लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं और t-3 A फॉर एम्पियर करंट के लिए -1, और ये ब्रैकेट देना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, ये क्या कहता है क्वेश्चन, करा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालिए, बस E इक्वल टू -dV/dr कर लीजिए, ठीक है, निकल जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर x y z तीनों का फंक्शन है, एंड सो 3 एक्सिस पर आपको काम करना होगा, तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लेते हैं x एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड। Ex इक्वल टू कैसे निकालें, तो -dV/dx कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से Ey निकालेंगे -dV/dy कर लेंगे, Ez निकालेंगे -dV/dz कर लेंगे, अलग अलग निकाल लीजिए।
एक बार में भी आप चाहे तो कर सकते हैं, बट ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो चलिए पहले EX निकालते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स, अब ई के जगह पर इसको रखिए माइनस ए, इनसाइड ब्रैकेट आ जाइए डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड एक्स अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट बंद। ये रिवीजन वर्क को मैं अभी छोड़ के रखता हूँ, जिससे कि आपको दिखाने में हमें इजी होता है, थोड़ी टाइम की बचत हो जाती है, लिखना नहीं पड़ता है बार बार, इसलिए मैं इसको छोड़ रखा हूँ रिवीजन वर्क को। अब देखिए ना, दिस इक्वल टू, अब तो कोई भी बता देंगे आप, डी एक्स 1, वाई बचेगा, डी वाई जेड कॉन्स्टेंट एक्स पर डिपेंडेंट तो है नहीं, तो फिर ये 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें dx 1 जेड बचेंगे, या फिर कोई ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पर y को बाहर निकालिए, बिकॉज x वेरिएबल है, एंड सो x पर जो डिपेंड होगा वो फंक्शन होगा हमारा, जो डिपेंडेंट नहीं है x पर वो कांस्टेंट हो गया, तो y को बाहर करा dx 1, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। y z कांस्टेंट है क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें x है, z कांस्टेंट होगा क्योंकि z को x से तो कोई रिश्ता नाता है नहीं, z को बाहर निकालिए डिफरेंशिएशन के dx 1, बस इसी तरह फटाफट कर दीजिए। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, y बाहर आया dx 1 प्लस यहाँ पर z बाहर आया dx 1। ना इसी तरह से जल्दी जल्दी कर दें, ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ए inside bracket d x y upon dy plus d y z upon dy plus d zx upon dy, now this equal to minus a, फिर उसी तरह x को आउट करिए, बिकॉज y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर y वेरिएबल हो गया हमारा, जो y पर डिपेंडेंट नहीं है कांस्टेंट, तो उसको आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर x को आउट करा dy 1, फिर यहाँ पर जो है z को आउट करिए क्योंकि z y पर डिपेंड नहीं है, z को आउट करिए dy 1 हो गया प्लस z हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर z और x जो है y पर डिपेंडेंट नहीं है, एंड सो zx कांस्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये निकल गया। नाउ ई z इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। और बच्चों यदि 2 स्टेप आप ले लिए हैं तो थोड़ा पैटर्न पे काम कर लेंगे तो टाइम की बहुत बचत होगी। अब देखिए जरा यहाँ पर पैटर्न की बात मैं इस स्टेप में कर दे रहा हूँ। क्या देख रहे हैं, EX निकाले हैं, ए तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से सोचिए क्या बच रहा है, जब एक्स एक्सिस पर हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड y प्लस जेड, एक्स नहीं आया, y एक्सिस पर निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस जेड, y नहीं आया, तो फिर z एक्सिस पर जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पैटर्न पे सोच लीजिए, तो क्या होगा, z नहीं आवेगा तो फिर x प्लस y हो जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, जैसा कि वेक्टर को लिखते आ रहे हैं, I J K से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए तब जो है ये निकल गया आपको। नाउ अब रख दीजिए, जो निकाले हैं इसको पुट कर दीजिए, ये रख दीजिए तीनों के जगह पर। नाउ दिस इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू हो गया हमारा EX माइनस ए तो सब में कॉमन है, तो माइनस ए कॉमन निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इनसाइड ब्रैकेट, अब EX में इसमें आई कैप लगाएंगे हम, माइनस ए बाहर निकाल लिया, y प्लस जेड आई कैप, अब आई कैप आगे लगावे या पीछे लगावे मर्जी आपकी है। नाउ ई वाई माइनस ए कॉमन, x प्लस जेड जे कैप, x प्लस जेड जे कैप प्लस उसी तरह से ई जेड के कैप लगेंगे, माइनस ए आउट हो चुका है, तो फिर के कैप x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट था, पार्ट बी था हमारा। अब आते हैं पार्ट सी में।
पार्ट सी में क्या है हमारा क्वेश्चन? पार्ट सी में पूछा गया है इफ ए इज 10 एसआई यूनिट, ए का वैल्यू हमें दे दिया गया एसआई यूनिट में 10, ओके 10 एसआई यूनिट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। जो पॉइंट हमारा है गिवन पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। इस पॉइंट पर हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो देखिए बच्चों यहाँ तो सामने में है, निकला हुआ है, ठीक है। सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक बार में भी आप चाहें तो 1 1 1 1 1 1 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा ई। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ए यानी 10, ठीक है। y प्लस जेड 1 प्लस 1 2 आई कैप, तो 2 आई कैप प्लस उसी तरह से 1 प्लस 1 2 जे कैप, 2 जे कैप, इसी तरह से प्लस x प्लस वाई 1 प्लस 1 2 के कैप। देखिए अब ये हमें ई वेक्टर मिल गया है, कहाँ पे 1, 1 पर जो पॉइंट है यहाँ पे हमें ई वेक्टर मिल गए। अब हमें ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है 3D में वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये आपको पता है। चलिए तो थोड़ा हम इसको पहले ब्रैकेट में हटा देता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो -20 आई कैप -20 जे कैप -20 के कैप। अब जैसा कि आप पढ़े हैं E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर EX स्क्वायर हो गया 400 प्लस 20 का स्क्वायर EY स्क्वायर हो गया 400 प्लस EZ स्क्वायर 20 का स्क्वायर -20, तो माइनस तो हट जाएगा 400। नाउ ये हो गया हमारा कितना अंडर रूट 1200 हो गया। 400 इंटू 3 कर सकते हैं, 400 का रूट 20 हो जाएगा। रूट थ्री ऐसे भी यूनिट लिखा जाता, ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं, या फिर रूट 3 का वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 21.732 रख दें तो ये 34 से बड़ा आ रहा है, यानी कि इसको आप अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके 35 लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। आंसर तो बुक में राउंड ऑफ नहीं होते हैं, तो थोड़ा राउंड ऑफ कर देंगे। और मैं आज कैलकुलेशन कहीं कहीं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये सब चीज़ आप सीख चुके हैं और कॉम्पिटिटिव बुक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी करते हैं तो बहुत डिटेल में सोल्यूशन करता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आवे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि 12 पास हो, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम की बचत होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं 61। क्या है 61 में प्रॉब्लम हमारा है 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्जेज ऑफ 2 10 टू द पावर -5 कूलम ईच। अब 2 चार्जेज दिया गया Q1 Q2 और दोनों की मैग्नीट्यूड का रहा है 2.0 10 टू द पावर -5। और मैं थोड़ा सा जल्दी लिखने के लिए पॉइंट के बाद 0 में छोड़ दिया करता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, लिखना चाहिए, बट प्रॉब्लम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बुक कर रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग को शॉर्ट कर देते हैं। कूलम each are brought from infinity to within a separation 10 centimeter। सेपरेशन 10 सेंटीमीटर पे लाया 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर पे लाया। मतलब कि एक चार्ज Q1 यहाँ से r डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 को लाया, कहाँ से इन्फिनिटी से लाया। फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं कि जब इन्फिनिटी से इनफाइनाइट सेपरेशन से जब बहुत सारे चार्जेस को ला करके सिस्टम ऑफ चार्ज बनाते हैं, then total work done in this process is potential energy, increase in potential energy। निकाल दीजिए। अब आपको याद होगा potential energy of system of 2 charges is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 अपॉन R, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 इंटू Q2 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, 10 टू द पावर -5 का स्क्वायर -10 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय R 0.1 कर दीजिए। अब देखिए कितना होता है, पॉइंट हटावें, एक 10 ऊपर, ये हो गया 10 -9 से ये भी खत्म हो गया, 36 जूल। ठीक है, अब यदि आप सीखे हैं, कॉन्सेप्ट पास में है, प्रॉब्लम करना आसान हो जाता है जब भी कॉन्सेप्ट पास में होते हैं। और मैं थोड़ा रिवीजन आज करा दिया हूँ आपको और सामने छोड़ दिया हूँ, जिससे कि आपको सोचने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग सोच सकते हैं। नाउ 62 नंबर पे हम आ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 62, एस.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 29। Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about the magnitude and direction of electric field? चलिए बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े हैं, वो सरफेस जिस पर सभी जगह पोटेंशियल सेम होते हैं, वहां पर आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल सिमेट्री होते हैं, स्फीयर जैसा होता है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। चलिए, तो दोनों फिगर में, एक में यूनिफॉर्म, फिगर ए में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा हमें, और फिगर बी में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा हमें। आइए कंसेप्ट थोड़ी जान लिए हम लोग, तो पहले फिगर ए की बात करते हैं। फिगर ए की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें दिखाया गया है इस तरह से, कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे दिखाए गए हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस कह दिया गया, सेंटीमीटर में यूनिट है, इसको एक्स एक्सिस कहा गया है। ठीक है, ये भी इधर सेंटीमीटर में है, एक्स सेंटीमीटर, वाई सेंटीमीटर लिखा गया है। ठीक है, वाई सेंटीमीटर में है। नाउ अब यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 है, 20 सेंटीमीटर और भी है, प्लेन्स मत में छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 से हमारा काम हो जाएगा। पोटेंशियल इस प्लेन सरफेस पर पूरे में 10 वोल्ट, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा। ये है 20 वोल्ट का। ठीक है, और भी है बट 2 सफिशिएंट होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, एकदम सीधी बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अप्लाई कर दीजिए, या अप्लाई कर लीजिए। तब हमें चाहिए दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस, ये चाहिए हमें। तो फिर जो डिस्टेंस लेते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर लेते हैं 2 पॉइंट के बीच, तो पोजीशन वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड सो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लीजिए, कहीं से भी परपेंडिकुलर एक दूसरे पे डाल लीजिए। चलिए, यहाँ से डालेंगे तो थोड़ी सी हमें कॉन्वीनियंट होगा। यहाँ से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये एंगल प्रॉब्लम में 30 डिग्री दे रखा गया है। अब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं इसको d सपोज कर दे रहा हूँ। अब ये r हो गया हमारा, तो फिर E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन r हम करेंगे, मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, डायरेक्शन बाद में, इसलिए माइनस का यूज नहीं करेंगे, हम पहले मॉडुलस ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मॉडुलस लेना है, डेल्टा V अपॉन r करना है, ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब डेल्टा V इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 10 वोल्ट। R की वैल्यू निकालना है, अब ये 30 डिग्री है, ये D का वैल्यू हमारा है कितना, D है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो जो D हो गया 20 माइनस 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। नाउ साइन 30 डिग्री यदि लेते हैं, साइन 30 डिग्री यदि लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा r बाई डी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2, 0.5, r की वैल्यू हमें चाहिए, d की वैल्यू 0.1। अब यहाँ से हमें r निकल गया, चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, r इक्वल टू दिस, r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं 0.05
मीटर। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए डेल्टा V का वैल्यू कितना है 10 अपॉन R की वैल्यू 0.05। नाउ सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाया 100 ऊपर। नाउ 5 से क्रॉस करें 2, नाउ दिस इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। चलिए वैल्यू निकल गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल कब होता है? जब चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है तो फिर जो पोटेंशियल होते हैं पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल यदि इस पॉइंट पर हम निकालें तो पॉजिटिव होगा। अब सोचिए बच्चों, क्या देख रहे हैं? जब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये है हमारा टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यदि हम इसको एक स्फीयर का पार्ट सपोज कर लें तो फिर उसका स्फीयर होगा ऐसे, क्योंकि एक बड़े स्फीयर का छोटा पार्ट क्या होता है? प्लेन होता है। तो फिर यदि हम इसको एक स्फीयर का पार्ट मान लें तो इसका स्फीयर ऐसे बड़ा सा होगा, तो चार्ज होगा इधर सेंटर में Q, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ गलती से y लिखा गया है, x है यहाँ, ठीक है, y ये हमारा है। तब एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना होगा? ये आप देख सकते हैं, ये 30 डिग्री है, ये एंगल हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। एंड सो 20 वोल्ट पर मीटर आ गया। तो आप लिख सकते हैं एट 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एट 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, क्लिक हो गया था मेरे से, वाई लिखा गया था, बट एक्स एक्सिस ये दिया गया है प्रॉब्लम में, वाई एक्सिस ये दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए गए हैं। अब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें काम करना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें काम करना है। अब देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसको करेंगे। ये दिया गया हमें सेंटर, और स्फीयर जो है ये फुल नहीं दे करके हाफ दिया गया है। एक छोटा स्फीयर का हाफ पार्ट, दूसरा इससे बड़ा ये सेंटर है। अब यदि इसी को कंप्लीट कर दें तो होल स्फीयर बन जाएगा। एक और दिया है बट मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 से हमारा काम बन जाता है। तब इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम में इतना दिया गया है, स्फीयर का पार्ट इतना दिया गया है, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। अब यदि स्फीयर के सेंटर पर हम चार्ज प्लस क्यू सपोज कर लें तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि इसका रेडियस हम सपोज कर लें आर, इसका रेडियस हम सपोज कर लें आर डैश, ठीक है, यहां से रेडियस सपोज कर लिया हमने आर डैश। चलिए इसको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अंदर वाले जो स्फीयर है उसका रेडियस मैंने आर ले लिया, बाहर वाला जो है सेकंड इसका आर डैश कर दिया। एक और है बट उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टू स्फेरिकल सरफेस पोटेंशियल हमें निकल जाएंगे और जो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है हमें। नाउ अब इस सरफेस का पोटेंशियल दिया गया है 60 वोल्ट। मैं इस सरफेस की पोटेंशियल को कर दे रहा हूं V1, 60 वोल्ट, सॉरी 60 वोल्ट। इस सरफेस का पोटेंशियल आपको दिया गया है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ओके। मैं इसकी पोटेंशियल को कर दे रहा हूं V2। एक और ये दिया गया है जिसका की पोटेंशियल दिया गया है 20 वोल्ट। आर की वैल्यू हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर,
आर डैश की वैल्यू हमें दिया गया है कितना 0.2 मीटर एंड जो अगला स्फीयर का पार्ट दिखाया हाफ स्फीयर दिखाया उसका रेडियस दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया हमारा गिवन वैल्यूज। अब हम यहाँ पर कैसे प्रोसीड करें, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज अब नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अब हमें यूज या तो इसको करना पड़ेगा या नहीं तो फिर सीधे जो फार्मूला है v इक्वल टू 1/4πε0 q/r उसको यूज कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पर और सिंप्लिसिटी कि आप पूरा स्फीयर सपोज कर लें और इस स्फीयर की सरफेस की जो पोटेंशियल है v1 इक्वल टू लिख लीजिए 1/4πε0 चार्ज q अपॉन डिस्टेंस कैपिटल R। अब यहाँ से q निकाल लीजिए, ये हो गया v1 इंटू 4πε0 R। अब हमसे जो कहा गया है निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें हमें पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है तो हम एनी पॉइंट ले लेंगे, कहीं पर हम पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए कि हमने पॉइंट यहाँ लिया, अब यहाँ पर जो पॉइंट लिया हमने तो चार्ज पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए, ये रिपेल करेगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रेडियली आउटवर्ड, रेडियली रेडियस के अलाउंग बाहर की तरफ। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैं स्मॉल r सपोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पॉइंट, चलिए p लिख लेते हैं, पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसका डिस्टेंस गिवन चार्ज से ये ले लिया हमने r। तो फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर कर दीजिए। नाउ दिस इक्वल टू 1/4πε0 Q का वैल्यू रखते हैं तो Q का वैल्यू V1, अब V1 की वैल्यू भी रख लीजिए तो V1 कितना है 60, रख लीजिए 60। 4πε0 ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, 4πε0 को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। कैपिटल R की वैल्यू कितना है 0.1, तो कैपिटल R की वैल्यू 0.1, ठीक है 0.1। नाउ 4πε0 कट गए अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये R स्क्वायर, ये आ गया हमारा कितना 0.1 इंटू 66 हो गया अपॉन R स्क्वायर और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, यूनिट वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम वो भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन लिख दीजिए यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 63 प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स डॉक्टर सी वर्मा चैप्टर 29। अब ये रिवीजन वर्क को मैं रखे हुआ हूँ जिससे कि आप आसानी से समझते चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिए हैं। नाउ 63 क्वेश्चन हमारा कहता है कंसीडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये एक सर्कुलर रिंग या हमने, अब ये जो शेप देख रहे हैं जैसा कि आप तो ऑलरेडी जान चुके हैं, ये सब काम आप कर चुके हैं। ये सर्कुलर रिंग हमारा ऐसे वर्टिकल है, खड़ा रिंग है, सर्कुलर रिंग वर्टिकल है। अब इस सर्कुलर रिंग का हमें रेडियस बता दिया गया है, इसका रेडियस प्रॉब्लम ने कहा है स्मॉल r एंड इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कह दिया गया लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं ये हमें बता दिया गया है लैम्डा चार्ज बाय लेंथ। अब करना फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के सेंटर से इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कर रहा है प्रॉब्लम, पोटेंशियल निकालिए।
मान लीजिए पॉइंट P। अब यहाँ पोटेंशियल निकालना है हमें। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। चलिए अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल का पता लगाते हैं। ऐसे तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं पीछे प्रॉब्लम में, फिर भी आइए लेते हैं छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ को हमने कह दिया dl। इस पे जो एलिमेंट पर छोटी सी लेंथ पर रिंग के छोटे से पार्ट पर जो चार्ज है इसको बोल दिया dq। अब dq का पता लगा लीजिए सबसे पहले। तो चार्ज dq ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू लेंथ। तो लैम्डा इनटू लेंथ एलिमेंट का क्या है dl होल रिंग पर चार्ज क्या होगा। तो होल रिंग पर यदि चार्ज को हम q से डिनोट कर दें तो q इक्वल टू लैम्डा इनटू q हो जाएंगे लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द रिंग। रिंग का लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई r। तो ये टोटल चार्ज ऑन द रिंग q यानी टोटल चार्ज ऑन द रिंग हमारा हो जाएगा लैम्डा इनटू टोटल लेंथ। चलिए तब dq हमने लिया, स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ के एलिमेंट पे चार्ज लिया dq। कैसे निकाला, लैम्डा इनटू लेंथ से, लैम्डा इनटू dl। अब इस dq एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। तो हमें चाहिए यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ये लेंथ r ये x है। पाइथागोरियन थ्योरम लगाइए तो कितना होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ हमारा हो गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ पॉइंट P पर पोटेंशियल, ड्यू टू dq पोटेंशियल dv एट पॉइंट P, दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा। तो हम इसके लिए पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसको V से डिनोट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq के जगह लैम्डा dl, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। इसको साइड कर लेते हैं कांस्टेंट को, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को साइड कर लिया, ठीक है। dl में इंटीग्रेशन डाल दीजिए क्योंकि d के साथ में l वेरिएबल हमारा जो है l है d के साथ। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जहाँ से लेंथ आप स्टार्ट करेंगे 0 और पूरी लेंथ जब ले लेंगे तो कितना होगा 0 to 2 पाई r। ऑलरेडी कर रखे हैं। चलिए मैं इसको यहाँ फाइनल करता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन dl क्या होगा, l अपर लिमिट 2 पाई r माइनस 0 कितना होगा 2 पाई r हो गया। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई सॉल्व हो गया, 2 से 4 को सॉल्व कर दीजिए 2 हो गया। नाउ v इज इक्वल टू नोमिनेटर में लैम्डा 2r डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट को पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ कर दें। चलिए तो ये हो गया, पोटेंशियल निकल गया हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बिकॉज पोटेंशियल यहाँ पर x की फंक्शन है, x पर डिपेंडेंट है, तो फिर E इक्वल टू माइनस dv/dx कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस dv/dx। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइनस कांस्टेंट को साइड लीजिए, लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ d
1/, अब ये 1/, जो है इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले गए न्यूमरेटर में, पावर माइनस हाफ हो गया, डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। नाउ दिस इक्वल टू माइनस लेमडा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं डी एक्स की पावर n, तो पहले पावर का काम कर लेते हैं। तो फिर ये हो गया n x का पावर n-1 फार्मूला, x पावर n की फार्मूला को लगाइए तो d मन ही मन इसको सोचिए x पावर n हो गया। तो फिर पहले n -1/2, इसकी पावर -2 -1, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसमें ऐड होगा तो कितना होगा, ठीक है, n-1 तो माइनस हाफ -1 ऐड होगा तो -3/2 हो गया। ठीक है, अब जो अंदर टर्म है इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल बोलते हैं इसको, कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया, पावर का काम कर लिया, फिर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है, तो फिर इसका 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल हो रहा है हमारा, साथ में क्या है कि 2 से एक 2 भी हमारा कैंसिल हो रहा है। अब देखिए क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है न्यूमरेटर में हमारे पास में लेमडा आर एंड x यहाँ से बच रहा है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या बच रहा है 2 एप्सिलॉन नोट, और इसको ले आते हैं नीचे तो फिर इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर पॉजिटिव यानी कि 3/2।